जय हिंद साथियों। सोचिए जरा, अगर कोई आपकी व्हाट्सएप चैट पढ़ ले, आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के हर लाइक और हर कमेंट को ट्रैक करे, यहाँ तक कि आपने गूगल पर क्या सर्च किया है ये सब उनके पास हो, तो क्या आपको लगेगा कि आपकी प्राइवेसी सुरक्षित है? दोस्तों, आज के समय में डाटा ही सबसे बड़ी ताकत है। जो डाटा कंट्रोल करता है वहीं आपकी सोच, आपके फैसले और यहाँ तक कि आपके वोट तक को कंट्रोल कर सकता है। और इसी बैकड्रॉप में भारत सरकार लेकर आई है एक नया कानून, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, यानी DPDPA। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कानून आपके प्राइवेसी बचाएगा या फिर सरकार और बड़ी कंपनियों के हाथ में और ताकत दे देगा? आज हम इसी कानून को समझेंगे आसान भाषा में। डाटा क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले यह समझिए कि पर्सनल डाटा होता क्या है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, ये बेसिक डाटा है। आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट, आपकी फ़ोटो, ये सेंसिटिव डाटा है। और सबसे खास आपका बिहेवियर डाटा। बिहेवियर डाटा होता है क्या? मतलब आप कब उठते हैं, किस तरह की वीडियो देखते हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम बिताते हैं, यह सारी जानकारी ऐप्स और कंपनी ट्रैक करती है। अगर आपने अमेजन पर एक बार जूते देखे हो तो अचानक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपको जूते का ऐड क्यों दिखने लगता है? क्योंकि आपके सर्च डाटा को कंपनी ऐड बेचने के लिए यूज करती है। यानी आप सोचते हैं कि आप फ्री में फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लेकिन सच ये है, आप फ्री यूजर्स नहीं हैं। आप खुद प्रोडक्ट हैं और आपका डाटा बिक रहा है। DPDPA लॉ क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसका मकसद है आपकी पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना। इसके दो मुख्य टर्म्स हैं। पहला, डाटा प्रिंसिपल, यानी आप और मैं जिनका डाटा कलेक्ट होता है। दूसरा, डाटा फिडुशियरी, यानी कंपनी, ऐप्स या वेबसाइट जो हमारा डाटा कलेक्ट और यूज करती है। अब ये क्या होगा? कोई भी कंपनी आपका डाटा बिना परमिशन के कलेक्ट नहीं कर पाएगी। ऐप्स को साफ साफ बताना होगा कि वे आपका डाटा किस काम के लिए यूज में ले रहे हैं। और अगर आप चाहे तो आपका डाटा डिलीट करने की मांग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने जोमेटो इंस्टॉल किया। पहले आपकी कॉन्टैक्ट, फ़ोटो और लोकेशन सब मांग लेता था। अब नए कानून के हिसाब से ऐप्स को साफ साफ बताना होगा कि लोकेशन क्यों चाहिए। और अगर आप ऐप्स डिलीट कर देंगे तो आपको अधिकार है कि कंपनी से कहें मेरा डाटा भी डिलीट करो। इस कानून के तहत आपको कई राइट्स मिलते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कंपनी ने आपका कौन सा डाटा कलेक्ट किया है। अगर कंपनी ने आपका डाटा गलत रिकॉर्ड किया है तो आप उसे सुधारने के लिए कह सकते हैं। आप चाहे तो कह सकते हैं मेरा डाटा डिलीट करो। बिना आपकी साफ परमिशन से कोई डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने एक लोन ऐप्स डाउनलोड किया, वो आपकी गैलरी और कॉन्टैक्ट तक एक्सेस मांगता था। आप कह सकते हैं भाई गैलरी की परमिशन मैं नहीं दूंगा, आपका यह अधिकार है। अगर ऐप्स ज़बरदस्ती करेगा तो अब वो इलीगल होगा। यानी अब आपके डाटा पर आपका कंट्रोल है, ना कि कंपनी का। दोस्तों, इस कानून का असर सिर्फ यूजर्स पर ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी पड़ेगा। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप्स को अब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अगर किसी भी कंपनी से डाटा लीक हो जाता है तो उस पर सरकार 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। स्टार्टअप और छोटे बिजनेस को भी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का पेशेंट का डाटा लीक हो गया। पहले शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, अब उस हॉस्पिटल पर भारी जुर्माना लगेगा। लेकिन दोस्तों, हर कानून के लूप होल्स होते हैं। मतलब अगर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार आपका डाटा एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकती है। हर बार कॉन्सेंट पॉपअप आने से लोग परेशान हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग बिना पढ़े बस आई एग्री दबा देते थे। सबसे बड़ा चैलेंज अवेयरनेस की कमी। भारत में 70% लोग
ये तक नहीं जानते कि डाटा प्राइवेसी होती क्या है। क्या आपने कभी पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा है? हम सब बस एक्सेप्ट क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट इट्स ऐप अब आपकी पढ़ाई की आदतों को मनमानी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयज कई कंपनीज आपके डिवाइस ट्रैक नहीं कर सकती है। अब आपको अधिकार है सवाल पूछने का। सिटीजन आधार डाटा लीक के कई मामले सामने आए हैं। अब उस पर अकाउंटेबिलिटी होगी। नॉर्मल यूजर्स लोन ऐप्स और चीनी ऐप्स पहले आपके कॉन्टैक्ट और फोटो तक पहुंच बना लेती थी, अब उन्हें रोकना होगा। दोस्तों, कानून अपने आप कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे। आपको क्या करना है? ऐप इंस्टॉल करते समय परमिशन ध्यान से पढ़ें। हर जगह अपनी पर्सनल डाटा मत दीजिए। रेगुलर पासवर्ड बदलते रहिए। VPN और सिक्योरिटी ब्राउज़र यूज कीजिए। सबसे ज़रूरी, डाटा को लेकर जागरूक रहिए। याद रखिए, आपकी प्राइवेसी सिर्फ सरकार या कंपनी नहीं बचाएगी, उसे बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाकर एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह कानून हमारी प्राइवेसी बचाएगी या फिर सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में ताकत दे देगा? आपका डाटा आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है, इसे बचाइए। सोच समझकर ऐप्स को परमिशन दीजिए, क्योंकि याद रखिए, डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है आपका डाटा। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि इस कानून पर आपकी क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मुद्दों पर सच्ची बातें आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।